आजादी टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। शहीद बिरसा मुंडा और उनकी ही तरह ऐसे हमारे अनेक पूर्वजों ने भारतीयता और उसकी परंपरा को नष्ट करने का इरादा रखने वालों को छठी का दूध याद दिलाया है। इनका नाम सुनकर अंग्रेजों की रातों की नींद हराम हो जाती थी। वीर शहीद बिरसा मुंडा तो 19वीं सदी में हुए स्वतंत्रता संग्राम के वनवासी जननायक थे। वनवासियों के जल, जंगल, जमीन और स्वत्व की रक्षा के लिए उन्होंने लंबा संघर्ष किया। अंग्रेजी राज को उन्होंने हिलाकर रख दिया था। ऐसे महानायक की जयंती प्रदेश की शिवराज सरकार गौरव दिवस के रूप में मना रही है, ताकि आगे की पीढ़ी इनके बलिदान से प्रेरणा ले सके। जो आदिवासी समाज देश की आजादी में हमेशा आगे रहा, उस समाज को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार पूरा प्रयास कर रही है। जनजातीय समाज के लिए शिवराज सरकार ने तमाम योजनाएं लागू की हैं। उनकी शिक्षा से लेकर रोजगार और उनके संपूर्ण विकास पर राज्य सरकार का पूरा फोकस है। देखिए हमारी रिपोर्ट। जनजातीय समाज देश की वह गौरवमयी कड़ी है जिसने भारतीय परंपरा और दर्शन की अक्षुण्णता तथा विकास में अविस्मरणीय योगदान प्रदान किया है। देश के हृदय मध्य प्रदेश को यह गौरव प्राप्त है कि भारत में जनजातीय आबादी वाला सबसे बड़ा राज्य है। प्रदेश की कुल जनसंख्या का 5वां हिस्सा जनजातियों का है। राज्य में जनजातियों के 46 समूह विभिन्न जिलों में पारंपरिक परिवेश में निवास करते हैं। जनजातीय गौरव के प्रतीक श्रद्धेय बिरसा मुंडा ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था। क्रूर अंग्रेजों से आदिवासियों के हितों की रक्षा करने में अपना जीवन समर्पित कर देने वाले बिरसा मुंडा जनजातीय समाज में आज भी भगवान की तरह पूजे जाते हैं। इस साल 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार भोपाल के जम्बूरी मैदान में विशाल जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन कर रही है। इस गौरवमयी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में भी आदिवासी वर्ग ने देश तथा समाज के लिए सेवा और समर्पण की गौरवमयी परंपरा कायम रखी है। निमाड़ और मालवा अंचल में टंट्या भील को देवताओं सा सम्मान हासिल है। महान रानी दुर्गावती तथा पराक्रमी राजा शंकर शाह सहित कुंवर रघुनाथ शाह जनजातीय समाजों में पूजनीय हैं। जय सेवा, जय मां रानी दुर्गावती, जय राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह और उसके साथ साथ टंट्या मामा की भी जय और बिरसा भगवान की भी जय। वो उस कविता को जो शंकर शाह जी ने लिखी थी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह भड़काने के लिए, मूंद मुख डंडन को चुरालो को चवाई खाई, फूद दौड़ दुष्टन को शत्रु संहारिका, मार अंग्रेज रेज कर दई मात चंडी, बच्चे नाही बैरी बाल बच्चे संहारिका, शंकर की रक्षा कर दास प्रतिपाल कर, बिनती हमारी सुनो ऐ माता पालिका, खाई ले मलच्छन को झेल नहीं करो अब, भच्छन तच्छन करो बैरन को कालिका। इस कविता से शंकर शाह जी ने भी और रघुनाथ शाह जी ने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह पूरे आसपास के क्षेत्र में भड़काने का काम किया था। यह अलग बात है कि हमने लघु फिल्म में देखा समय से पूर्व, क्योंकि आक्रमण का जो दिन था वो तय हुआ था, मुहर्रम के दिन उस दिन भीड़ भाड़ रहती थी, लेकिन कुछ ही गद्दार के कारण अंग्रेजों को पता चल गया। समय के पूर्व योजना का खुलासा हुआ, वो पकड़े गए और अंत में जब उनसे अंतिम इच्छा पूछी, प्राण दंड दिया तो, मृत्यु दंड दिया तो उन्होंने कहा वही कविता एक बार हम फिर दोहराना चाहते हैं। तोप के मुंह से बांध के वो उड़ा दिए गए।
लेकिन माथे पर सिकड़ नहीं आई। अपनी मातृभूमि के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने राज्य के लिए और भारत माता की पैरों से परतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए उन्हें अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, सब कुछ बलिदान कर दिया है। ऐसे अमर शहीदों के चरणों में बारंबार प्रणाम। ऐसे असंख्य ज्ञात एवं अज्ञात जनजातीय गौरव के चलते ही राज्य सरकार जनजातीय गौरव दिवस मना रही है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी से लेकर पीएम मोदी की सरकारों ने ही आदिवासियों की चिंता की है। पृथक जनजातीय कल्याण मंत्रालय का गठन किया। पृथक राष्ट्रीय जनजातीय आयोग का भी गठन किया। वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जहां वन उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया, वन बंधु कल्याण योजना के तहत वनधन केंद्र, ट्राई फूड पार्क का निर्माण भी किया। स्टैंड अप इंडिया योजना के जरिए जनजातीय क्षेत्रों में उद्यमिता विकास के लिए 1 लाख से लेकर 10 करोड़ रुपए तक की सहायता राशि उपलब्ध करवाई। स्वास्थ्य पोर्टल के माध्यम से जनजातियों के हेल्थ मैनेजमेंट के लिए महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने का काम भी किया गया है। गोल योजना के जरिए 50,000 जनजातीय युवाओं को सीधा लाभ पहुंचाया। मध्य प्रदेश सरकार भी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में जनजातीय समुदाय की उन्नति के लिए लगातार काम कर रही है। पिछले 1.5 दशक में जनजातीय वर्ग के उत्थान की दिशा में सरकार ने बहुत काम किया है। इस वर्ग के शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक विकास सहित रोजगार के क्षेत्र में जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अनेक योजनाएं सफलतापूर्वक संचालित की जा रही हैं। पढ़ाई की उत्तम व्यवस्था के लिए प्रदेश भर में आश्रम, छात्रावास, स्कूल और कन्या शिक्षा परिसर चल रहे हैं। छात्रावासों, आश्रमों में रहने वाले विद्यार्थियों की शिष्यवृत्ति बढ़ाई गई है। अब छात्रों को 1230 की जगह 1300 और छात्राओं को 1270 के स्थान पर 1340 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। अनुसूचित जनजाति वर्ग के राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं में राज्य से चुने गए बच्चों को IIT, एम्स, क्लैट, एनडीए में प्रवेश पर राज्य सरकार 50-50 हजार रुपए देती है। साथ ही JEE, नीट, NIIT, FDDI, निफ्ट और IHM की परीक्षाओं के लिए इस वर्ग के बच्चों को मध्य प्रदेश सरकार 25-25 हजार रुपए की सहायता प्रदान करती है। आकांक्षा योजना और सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के माध्यम से जनजातीय विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हेतु राज्य सरकार मदद दे रही है। 8वीं और 9वीं कक्षा से ही जनजातीय विद्यार्थियों को नीट और JEE में सफल होने में मदद करने के लिए स्मार्ट क्लास की ऑनलाइन सुविधा प्रदान की जाएगी। जनजातीय कौशल विकास की अवधारणा के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार 8वीं के बाद स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को कौशल विकास में प्रशिक्षित होने का सर्टिफिकेट देगी, ताकि वे दोबारा शिक्षा और खुद के रोजगार के माध्यमों का लाभ ले सकें। कौशल विकास के लिए ही मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम 4 लोगों को ग्रामीण इंजीनियर के रूप में कृषि उपकरण कौशल, IT सर्विसेज, भवन निर्माण और जैविक खेती से जुड़े प्रशिक्षण दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने यह निर्णय भी लिया है कि जनजातीय भाइयों और बहनों को पुलिस और सेना में भर्ती के लिए शासन की तरफ से मदद दिलाई जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जनजातीय क्षेत्रों में ऐसी एकीकृत योजना बनाने का भी निर्णय लिया है। एकीकृत योजना में मुर्गी पालन, बकरी पालन और पशुपालन क्षेत्र में उद्यमी बनने के इच्छुकों को ट्रेनिंग सहित संसाधन विकास के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी।
जनजातीय वर्गों के उत्पाद की बिक्री के लिए भी सरकार ही प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगी। इस योजना में मध्य प्रदेश सरकार 3 चरणों में हैंड होल्डिंग उपलब्ध कराएगी और उद्यमियों के लोन की गारंटर मध्य प्रदेश सरकार ही बनेगी। स्व सहायता समूहों और सहकारी समितियों के माध्यम से उद्यमियों को और लाभ पहुंचाया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने स्वरोजगार योजनाओं में जनजातीय वर्ग के लिए आरक्षण के साथ ही उनके कौशल विकास के लिए केंद्र भी संचालित किए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार बैगा, सहारिया और भारिया भाई बहनों को हर महीने आहार अनुदान भी दे रही है। जल, जंगल और जमीन पर वनवासियों का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने वन अधिकार के निरस्त पट्टों का फिर से परीक्षण किया और करीब 35,000 निरस्त पट्टों को फिर से मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश सरकार ने ही जनजातियों के आर्थिक हित के लिए लघु वनोपजों का भी समर्थन मूल्य तय किया है। साथ ही कोंदो वनोपज का समर्थन मूल्य तय करने और कुटकी, ज्वार, मक्का जैसी फसलों की प्रोसेसिंग की भी प्रभावी व्यवस्था बनाई जा रही है। इससे आदिवासियों को इन वनोपजों के और भी बेहतर दाम मिलेंगे। एक अन्य महत्वाकांक्षी देवारण्य योजना के जरिए राज्य की सरकार जनजातीय वर्ग को औषधीय फसलों की खेती के लिए मदद देगी और इसकी एक वैल्यू चेन भी विकसित की जाएगी। मध्य प्रदेश में औषधीय पादप खेती के संवर्धन के लिए सरकार ने ही मध्य प्रदेश औषधीय पादप बोर्ड के भी गठन का फैसला किया है। इसके साथ ही तेंदुपत्ता सहित कई वनोपजों को खुले बाजार में जनजातियों के जरिए बेचने की दिशा में भी सरकार काम कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने यह भी तय किया है कि वनोपज से बांस, बल्ली और जलाऊ लकड़ी पर वन समिति का हक होगा। समिति उसे बेचकर आय प्राप्त करेगी और साथ ही कटाई से मिली इमारती लकड़ी का एक हिस्सा भी समिति को दिया जाएगा। इससे जनजाति वर्ग की आर्थिक स्थिति को और मजबूती मिल सकेगी। इनके अतिरिक्त भी अनेक अन्य योजनाओं से मध्य प्रदेश सरकार ने जनजातीय समुदाय की प्रगति तथा सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। सीएम शिवराज का साफ कहना है कि सरकार के खजाने पर पहला हक प्रदेश की जनजातियों का है। और आज मैं बताना भी चाहता हूँ कि सचमुच में जनजातियों के कल्याण के काम अगर किसी ने किए हैं तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किए हैं। सबसे पहले जनजातीय आयोग का गठन अगर किया तो अटल जी के द्वारा किया। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वनोत्पादों की खरीदी के लिए अगर कोई फैसला लिया तो हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने लिया। वन बंधु कल्याण योजना, बंधन केंद्र, ट्राई फूड पार्क का निर्माण, स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की सहायता राशि, एक नहीं स्वास्थ्य पोर्टल बना के जनजातियों के स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने का काम, एक नहीं अनेकों काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जनजाति के बहनों और भाइयों को लिए हैं। और वनाधिकार का पट्टा भी देने का फैसला हुआ था तो वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मुझे कहते हुए गर्व है, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता कि मध्य प्रदेश में भी 15-16 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने चाहे जनजातीय क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण का सवाल हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो, बिजली का इंतजाम हो, आश्रम शालाएं खोलना हो, छात्रावास खोलना हो, हाई स्कूल खोलना हो, हायर सेकेंडरी स्कूल खोलना हो, अगर चारों तरफ इनका जाल बिछाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिछाया। हमने अपने बच्चे जो जनजाति बेटे बेटियां हैं, ट्राइबल बेटे बेटियां, कांग्रेस के जमाने में 200-300 रुपया प्रतिमाह छात्रवृत्ति मिलती थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने बढ़ा के उसको 1100 रुपया प्रतिमाह करने का काम किया। बेटियों के लिए और भी ज्यादा देने का काम किया। एक ने अनेकों कल्याणकारी योजनाएं, उनके बहुत विस्तार से वर्णन में मैं नहीं जाता। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार लगातार जनजातीय कल्याण के लिए क्रांतिकारी कदम उठा रही है। सरकार ने जनजातीय विकास के लिए अपना पूरा खजाना खोल दिया है और आगे भी ये सिलसिला चलता रहेगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।